के चक्कर, आवागमन के चक्कर मिट जाता है, मौत के टक्कर मिट जाता है। मरने वक्त में बड़ी परेशानी होती है, जल्दी ये दम नहीं निकलता, ये समाप्त हो जाता है। जड़ से पाप बंधन टूट जाता है। कितने चोर साधु बन जाते हैं, सत्संग के रंग उनके जीवन में दिव्यता ला देती है। और सबसे बड़ी बात कि जो विषय में रंगे होते हैं वो प्रभु के भक्ति रंग में रंग जाता है। ये सत्संग की महिमा है, सत्संग की प्रभाव है। सुनिए, जब भी सत्संग मिले तो समझना ये प्रभु की कृपा है। आज दो संतों के बीच सत्संग मिला, वेद व्यास और नारद जी। तो उसका फल क्या मिला बताओ? आप तो कहोगे बेटा मिला, व्यास जी को बेटा मिला ना, लेकिन कैसा बेटा मिला भाई? एक बेटे होते हैं जो नाम में कलंक लगा देते हैं, हर एक बेटे होते हैं कि वंश के नाम को उजाला कर देते हैं। तो सत्संग का फल हुआ सुखदेव, अर्थात भक्ति। जिन्होंने संसार को भक्ति के रस पिलाया, भागवत की कथा सुनाया, कितनों को उद्धार कर दिए। तो सत्संग के फल मुक्ति है, सत्संग के फल भक्ति है, सत्संग के फल प्रभु के प्रेम है। प्रेम से बोल दे भक्त भगवान की जय हो। आइए श्री कृष्णाय नमः। श्री हरये नमः। बड़ी सुंदर कथा है। एक बार हमारे भगवान नारायण से भूल में थोड़ा कहिए अपमान हो गया। क्या हो गया? एक दिन माता लक्ष्मी भगवान नारायण भोजन करा रही थी, भोजन परोस के दे दी हैं। और नारायण जब भोजन करने लगे तो माता कुछ काम में लग गई। तो मन में क्या चल रहा है नारायण जाने। भोजन कर रहे थे और अचानक उनको हंसी आ गई। कोई बात मन में आई और हंस दी। तो लक्ष्मी जी सावधान हुई, कहा भाई क्यों हंसे? यहां तो कोई तीसरा है नहीं, केवल मैं हूं और केवल ये है, शायद हमारी कोई कमी तो नहीं देखा है। तो सावधान होके कहे नारायण आप हंसे क्यों? कहा देवी कोई बात नहीं है। जब कहा कोई बात नहीं है तो माता लक्ष्मी को शंका हुई। कहा आप झूठ बोलते हैं, बिना मतलब के हंसी क्यों आएगा? अब तो भोजन कर रहे थे, हमारी कोई न कोई कमी आपने देखा है, कृपया बता दीजिए। भगवान कहे देवी कोई ऐसी बात नहीं है। कहा नहीं महाराज, आपने हमें देख के हंसा है, हमारा उपहास किया है। अब न जाने भगवान की क्या प्रेरणा है। देखो भगवान और भगवती के लीला में एक बात समझना, हम मनुष्य के जैसे कोई हेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। उनके लीला में कोई जगत कल्याण के कारण होता है, तब कोई लीला करता। तो बार बार पूछती गई और नारायण ना कहते गए। धीरे धीरे लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, लाल हो गई। और न जाने इतनी क्रोध में आई, कही आज हमारी कमी को देख के आपने हंसा और पूछने पर बोलते नहीं हैं आप। तो जो मुख हमें देख के हंसा वो गर्दन आपकी कट जाए। अरे इतना बड़ा साप दे दिया। नारायण मुस्कुराने लगे। भगवान तो समझ रहे थे इस क्रोध के कारण तो जगत के कल्याण है।
और एक बार भगवान विष्णु के गर्दन कट गया। एक दैत्य से युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते अनायास उनको आलस्य आया और धनुष की जो प्रत्यंचा है ना, धनुष पर जो डोरी बांधे हुए धनुष टेढ़ा होता है, तो ऐसी नींद आई कि युद्ध स्थल में ही धनुष के जो ऊपर भाग है उस पर सर टेक के निद्रा में आ गए। ये महामाया के प्रभाव में सभी देवता व्याकुल हो गए कि अब तो राक्षस हम लोगों को समाप्त कर देगा, और नारायण नींद में हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक जंतु के निर्माण किया, कीट को। कीट होता है ना, कीट खा जाता है ना। ब्रह्मा जी कहे कीट के एक काम करो, धनुष के आरे में जो सोए हुए हैं जगाने पर नहीं जगते, तुम उस धनुष के डोरी को खा जाओ, और जब ये डोरी टूटेगी तो जोर से, कारण झुका होता है, तो जगेगी। और जब वो कीट उस डोर को खा गया तो ऐसी आवाज हुई कि उनके टक्कर से गर्दन टूट के बाहर गिर गए। अब हाहाकार हो गया, ये नारायण को क्या हो गया, इस विपदा को कौन मिटाएंगे। तो सभी देवता भगवती के आवाहन कर रहा है, आराधना कर रहा है। हे माता, हे माता, अब तू ही चाहो तो कल्याण हो सकता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगत माता, तुम ही पालन करने वाली हो। आज यदि सहायक नहीं बनोगी तो हम सब देवता राक्षसों के द्वारा मारे जाएंगे। फिर क्या था, माता भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और भगवती प्रकट होती हैं। बोल दे जगदम्बा मैया की जय। और भगवती प्रकट होके आश्वस्त करती है देवताओं, आप लोग निश्चिंत हो जाओ, क्या चाहते हो। कहा मां, नारायण के सर कट गया, हम देवताओं के नायक हैं, इनके बिना क्या होगा। महाराज तो ये सुनकर माता भगवती प्रसन्न होके कहीं कोई बात नहीं है, इनके उपाय है। ये कभी भगवती शक्ति के उपहास किए थे, इसी के कारण गर्दन कट गया। लेकिन इसमें एक बड़ी रहस्य है। उस समय में हैग्रीव नाम के दैत्य था, जिनका रूप घोड़े के था। हैग्रीव, है मन हो तो घोड़ा, ग्रीव मन गर्दन। तो कहे इनको किसी घोड़े के गर्दन सर्जरी करो। भगवान का अवतार भी है, 24 अवतार में एक हैग्रीव अवतार। तो एक घोड़े के गर्दन देवताओं ने विष्णु के गर्दन से जोड़ा। भगवती की अनुकंपा हुई और भगवान नारायण अरे चेतना में आ गए, और चेतना में आकर देवताओं से आश्वस्त किया, आप लोग मत घबराइए, अब मैं उस दैत्य को नष्ट करूंगा। और भगवान जो घोड़े के गर्दन वाले हैं उस हैग्रीव दैत्य से युद्ध किया, और हैग्रीव रूप धारण करके हैग्रीव दैत्य के संहार कर देवताओं को निश्चिंत किया।
ये भगवती की कृपा है। प्रेम से बोल दी जगदम्बा मैया की जय।